स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है सापेक्ष वेग, जिसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसको पहले हम उदाहरण लेंगे, कुछ सिंपल उदाहरण। अगर जो है सपोज आप बाइक में इधर जा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सामने से आपका फ्रेंड आ रहा है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जांपल। तब इसको हम ऐसे कहेंगे, बाहर वाले को जो बाहर देख रहा है, एक आप हैं एक आपका दोस्त है, और जो कोई तीसरा आदमी है जो ग्राउंड से आपको देख रहा है स्थिर होकर, वो देख रहा है, उसको तो आपकी स्पीड दिखेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको दोस्त की स्पीड दिखेगी, ये है आप यू, ये है फ्रेंड, ये आपका दोस्त है फॉर एग्जांपल। उसको आपके फ्रेंड की स्पीड दिखेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ग्राउंड से वो स्थिर है, स्टेशनरी है, ग्राउंड पे रुका हुआ है। लेकिन आपको अपने दोस्त की स्पीड ऐसे दिखेगी कि माना आप स्थिर हैं और वो आपकी तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार से स्पीड दिखेगी। और आपके दोस्त को भी यही दिखेगा, उसको भी ये लगेगा कि माना जो है वो स्थिर है और आप उसकी ओर क्या हो रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये सापेक्ष वेग कहलाता है, एक्चुअल वेग नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी हमको ऐसे प्रतीत होती है। जब हम कह रहे हैं कि किसी कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हम कब कह रहे हैं, जब हम ग्राउंड पे हैं, स्थिर हैं और उस कार को मूव करते हुए रोड पे देख रहे हैं, तब हम कहेंगे उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर उसी कार के साथ साथ कोई दूसरी कार जाए, कोई कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, इसी के साथ साथ इसी डायरेक्शन में कोई दूसरी कार आए, ये C1 कार, ये C2, ये भी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए, तब उसमें बैठे दो व्यक्ति एक दूसरे को देखें तो उनको क्या लगेंगे कि एक दूसरे, क्योंकि जो है जितना दूर जितने समय में ये जा रहा है उतनी दूर उतने समय में ये भी जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा सेम डायरेक्शन है। तब उन दोनों व्यक्तियों को, एक दूसरे को अगर वो देखते हैं तो उनको लगेगा कि ये तो यार मेरे बराबर है, यानी ये स्थिर बैठा हुआ है, तो वो एक दूसरे को क्या लगेंगे, वो विराम अवस्था में दिखेंगे। तो सापेक्ष वेग उनको लगेगा शून्य है, विराम अवस्था दिखेगी। ये कुछ उदाहरण देख रहे हैं हम वो। और जबकि कोई तीसरा आदमी जो ग्राउंड से देख रहा है, उसको लगेगा कि दोनों कार एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति के लिए जो है स्पीड या वेलोसिटी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इसके लिए हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों के लिए हो गया 0, विराम अवस्था में, वो एक दूसरे को विराम अवस्था में देख रहे हैं। इसी में और उदाहरण लेते हैं, जैसे ट्रेन जा रही है, हम ट्रेन के भीतर बैठे हुए हैं, एक डब्बा है ट्रेन का, अब इसमें सामने वाली सीट पे कोई और व्यक्ति है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो मुझे वो व्यक्ति क्या दिख रहा है, ट्रेन के सापेक्ष विराम अवस्था में दिख रहा है। हम भीतर देख रहे हैं, बाहर न देखें, तो मुझे वो व्यक्ति विराम अवस्था में दिख रहा है, यानी मैं कहूँगा वो रेस्ट पे है। जबकि बाहर से कोई आदमी देख रहा है हम दोनों को, तो वो देख रहा है कि ये दोनों व्यक्ति ट्रेन की दिशा में जो है ट्रेन की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो प्रत्यय है, जो कॉन्सेप्ट है, वो फिजिक्स में कहलाता है सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसमें जो थोड़ा सा हम इसको थ्योरेटिकल मैथमेटिकली लेंगे, कैसा होना है। तो ये हम हमेशा महसूस करते होंगे कि कोई कार हमारे बराबर चल रही है और हमारी स्पीड से चल रही, तो हमको वो क्या दिखेगा, विराम में दिखेगा। ये हमको ध्यान में रखना है। अब लिखने का तरीका देखो, माना दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, दो गतिशील वस्तुएं हैं, दो कार हैं, दो व्यक्ति हैं, जो भी लेते हैं, माना दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, दो वस्तुएं ए व बी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, कि मूविंग विद यूनिफॉर्मली विद एवरेज वेलोसिटी। दो वस्तुएं ए व बी एक समान वेग क्रमशः वी ए व वी बी से गतिशील हैं, ठीक, माना से गतिशील हैं। ये हम इसमें सपोज करें कि माना हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं,
ए और बी, और वो एक समान वेग से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो क्रमशः कि ए का वेग ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी वी ए है, ऑब्जेक्ट वी की वेलोसिटी वी बी है, उससे जो है मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? सरल रेखीय गति। हमारे पार्ट का नाम ही है सरल रेखीय गति, यानी वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम केवल वन डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, यानी खाली एक्स डायरेक्शन के अलोंग या खाली वाई डायरेक्शन के अलोंग। तो दो वस्तुएं ए और बी या एक सरल रेखा के अलोंग, ऐसे भी इसको बोलेंगे कि एक सीधी रेखा के अनुदिश या ऋजु रेखा के अनुदिश वो चल रहे हैं, वी ए और वी बी वेग से क्रमशः गतिशील हैं। वो उनका डिफरेंट भी हो सकता है, स्पीड अलग अलग भी हो सकता है। वेलोसिटी की बात आई, सापेक्ष वेग वेग है तो सापेक्ष वेग की भी शून्य हो सकता है, सापेक्ष वेग धनात्मक हो सकता है, सापेक्ष वेग ऋणात्मक भी हो सकता है। उसको हम कैसे निकालेंगे? अब इसको करने का तरीका क्या है कि हमारे पास ये दे दिया उनको। जब हम इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जब हम बोल रहे हैं कि एक समान वेग क्रमशः इतने और इतने से, तो ये वेग है विद रिस्पेक्ट टू किसके? कोई भी चीज़ दरअसल एब्सोल्यूट नहीं है ब्रह्मांड में, हमको किसी न किसी चीज़ के सापेक्ष लेना पड़ता है। हमने कहा कोई व्यक्ति दौड़ रहा है मैदान में, हमने कहा उसकी स्पीड जो है 5 मीटर या 15 मीटर प्रति मिनट है, फॉर एग्जांपल 15 मीटर प्रति मिनट उस व्यक्ति की स्पीड है। इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है, किसके? ग्राउंड स्थिर है तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट उसकी स्पीड है। तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड वी ए वी बी भी क्या है? धरती के सापेक्ष या ग्राउंड के सापेक्ष, ये उनकी स्पीड है। ये आपको नोट रखना है। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में हमको हमेशा ये देखना है कि जो दी गई वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में दी गई है। जहाँ पे नहीं कहा गया किसी चीज़ के रिस्पेक्ट, तो वहाँ पे हमको मानना है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो, अदरवाइज कहा जाएगा क्वेश्चन में। अब हम कहते हैं कि अच्छा इस प्रकार से दिए, तब हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए, या ए के सापेक्ष बी की वेग, ए के सापेक्ष बी का वेग, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ए के सापेक्ष बी का वेग। इसको हमने दिखाना है v ए के सापेक्ष है, b का वेग है तो v b a। लिखने का तरीका आप अपने हिसाब से भी चूज करेंगे, पहले b लिख दिया फिर a लिख दिया, थोड़ा बड़ा, v b a, a के सापेक्ष b का वेग v b a, जिसका वेग निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं हम? वेग b का, तो उसका वेग पहले लिखेंगे v b, और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? a के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो उसका वेग बाद में आएगा v a। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसी चीज़ को हम लिखें कि b के सापेक्ष a का वेग, b के रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b के सापेक्ष a का वेग। तब हम इसको लिखेंगे a का वेग है तो v a b, जिसका वेग है उसको पहले लिखा इस प्रकार से, और b b है तो b माइनस से a का वेग निकाल रहे हैं तो पहले v a माइनस किसके सापेक्ष? b के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वो बाद में आएगा। अब इनमें से वेलोसिटी जो भी बड़ी है v a b b में से जो भी बड़ा और छोटा होगा तो एक वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। अगर a का b के सापेक्ष वेग धनात्मक है तो b का a के सापेक्ष वेग क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। सापेक्ष वेग में ऐसा होता है। अगर दोनों वेलोसिटी बराबर है, va बराबर vb, तब a का b के सापेक्ष वेग क्या हो गया? बराबर हो गया तो शून्य, और b का a के सापेक्ष वेग शून्य। तो यही हमने कहा था कि सापेक्ष वेग शून्य भी होगा, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यही हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लें, और इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। इतना ही फॉर्मूला है, इसी में से हो जाएगा सापेक्ष वेग का। इसको हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से करेंगे। अब टेक्स्ट बुक से एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसकी सहायता से इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसका अप्लाई करना है इस फॉर्मूले का। बस सिंपल इतना ही फॉर्मूला है कि a के सापेक्ष b का वेग, b के सापेक्ष a का वेग। ये आप नोट कर लें। अब इसमें जैसे कोई जो है ऑब्जेक्ट जा रहा है, माना a जा रहा है, इधर a की डायरेक्शन ये है और b की डायरेक्शन ये है। थोड़ा सा इसी में जो है, इसी में मैं एक चीज़ लिखता हूँ नोट्स टाइप में। यदि दोनों वस्तुएं, यदि a और b लिखो, वस्तुएं कौन सी? यदि
ए व बी दोनों एक ही दिशा में गतिशील हैं, तब सापेक्ष वेग, दोनों एक ही दिशा में गतिशील है, दोनों एक्स एक्स डायरेक्शन में है, दोनों वाई वाई डायरेक्शन में है, तब सापेक्ष वेग क्या आ जाएगा, जिसका भी निकालना है वी ए अंतर वी वी, इस प्रकार से लिख रहा हूं मैं। सापेक्ष वेग क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा, उन दोनों के अलग अलग वेगों का अंतर होगा सापेक्ष वेग। यदि दूसरा इसमें पॉइंट आता है, यदि ए व बी दोनों विपरीत दिशा में गतिशील हैं, यदि ए और बी दोनों विपरीत दिशा में गतिशील हैं, तब जो है सापेक्ष वेग विपरीत दिशा में, यानी एक एक्स की धनात्मक दिशा में, दूसरा एक्स की ऋणात्मक दिशा में, या एक एक्स की धनात्मक दिशा में, दूसरा वाई की ऋणात्मक दिशा में, या एक पूरब की ओर एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर, ये विपरीत दिशा हो गई, तब सापेक्ष वेग क्या होगा, धनात्मक होगा सदा, वी ए प्लस वी बी। तो ये हमको देखना है, यहाँ पे सापेक्ष वेग हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, यहाँ पे सापेक्ष वेग दोनों का डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस डिफाइड करेगा कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये डिफरेंस है इस प्रकार से, यानी ये दो कंडीशन, ये दो केस क्या है यहाँ पे आएगा। तो इन दो केस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वी ए डिफरेंस वी बी, ये वाला केस यहाँ पे आ रहा है। क्लियर हो गया, एक ही दिशा में और दोनों विपरीत दिशा में। तो ये हमारे पास सापेक्ष वेग का मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन था, इतना इसको निकालना है, इस प्रकार से निकालना है। इसमें जैसे उदाहरण की बात करें, ये है इधर ए, इधर है ए भी ना लेके मैं बोलूँ, ये क्या है वी ए है, ये क्या है वी बी है, दूसरा ये वी ए इस डायरेक्शन में है और ये वी बी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में गतिशील है, ये एक दिशा में, चाहे इधर आए, ये एक दिशा में है वी ए वी बी, ये एक ही दिशा में गतिशील है, ये एक ही दिशा में गतिशील है, एक डायरेक्शन अलोंग वन लाइन। ये जो है विपरीत दिशा है, ये इधर ये इधर, तो विपरीत दिशा है। यहाँ पे जो है सापेक्ष वेग निकालेंगे विपरीत दिशा में तो जुड़ जाएगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो है घटाना पड़ेगा, एक के सापेक्ष दूसरे का वेग निकालने तो घटाना पड़ेगा इन कंडीशंस में। इस कंडीशन में एक के सापेक्ष दूसरे का वेग करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। सिंपल उदाहरण देखो, आप इस तरफ गए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, आपका दोस्त इस तरफ आया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक, कैसी है, अपोजिट है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं ना, पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। अच्छा इसी को देखो, ये या ये, इसको ऐसे भी करना है, इसी का रुको, इसको अपोजिट डायरेक्शन ये है, यानी पास आना, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ये क्या है, दूर जाना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जाना, पास आना, दूर जाना, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यानी पास आ रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पास आ रहे हैं। या आप इधर जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और आपका दोस्त इधर जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये दूर जाना, ये पास आ गए दोनों, यहाँ पे दोनों आप क्या जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा वाली कंडीशन है। एक के सापेक्ष दूसरे का वेग निकालेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, सीधा सीधा कितना आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपको ऐसा लगेगा कि आपका दोस्त या आप अपने दोस्त की ओर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से नहीं जा रहे हैं, बल्कि कितना जा रहे हैं, 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं। तो ये सापेक्ष वेग है, आप दोनों को लगेगा। क्लियर हो गया, बाहर वाले को अलग अलग दिखेगा। तो पास आना, दूर जाना, इस प्रकार से एक ही दिशा में गतिशील है, दोनों एक ही है। ये यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, यहाँ ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जा रहे हैं। अब जो है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो एक दूसरे को देखेंगे तो वो कहेंगे कि यार ये तो जो है 10 किलोमीटर डिफरेंस, 20 × 10 डिफरेंस के बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रहा है आगे। बाहर वाले को तो अलग अलग स्पीड दिखेगी दोनों को, लेकिन आपस में उन दोनों को एक दूसरे की स्पीड क्या दिखेगी, इसको दिखेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये आगे जा रहा है। किसको दिखेगा, बी को, क्योंकि बी की स्पीड कम है ना। बी को दिखेगा कि ए जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मुझसे आगे जा रहा है, मुझसे आगे, नॉट ग्राउंड। तो बी को जो है ए दिखेगा कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे जा रहा है, और ए को बी दिखेगा कि ये तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मुझसे पीछे जा रहा है। क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है। तब
इसके बी का वेग उसको क्या दिखेगा, ए को बी, ए का जो है बी के सापेक्ष वेग क्या दिख जाएगा, इसको ये इसका वेग नेगेटिव दिखेगा ना, विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है तो वो नेगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है कि जब दोनों एक ही दिशा में गतिशील है तो सापेक्ष वेग हमेशा जुड़ेगा, और एक ही दिशा का मतलब पास पास आना है या दूर जाना, और दोनों जब एक ही दिशा में घटेगा अंतर, ये वाला एक ही दिशा में, और जब दोनों विपरीत दिशा में गतिशील है तो सापेक्ष वेग हमेशा जुड़ेगा, और विपरीत दिशा का अर्थ है कि पास पास आना या दूर जाना, इन दोनों कंडीशन में सापेक्ष वेग हमेशा जुड़ेगा। तो ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था सापेक्ष वेग का। अब इसमें छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक आपका। ये आप नोट कर लें प्लीज। सापेक्ष वेग में हमको पहले ये देखना है कि किसके सापेक्ष दिया गया है, वेग जो दिया गया है किसके सापेक्ष दिया गया है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये बोल रहा है दो जो है रेलवे के ट्रैक है समांतर हैं, दो रेलवे के ट्रैक ले रहे हैं हम, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, इस प्रकार से, ठीक है। पैरेलल ट्रेन की पटरियां हैं, इस प्रकार से दी गई हैं जो पूर्व पश्चिम में जा रही है। माना सपोज ट्रेन ए मूव्स विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन ए है, इसकी स्पीड क्या हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी मूव कर रही है, ट्रेन बी मूव्स, अच्छा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन ये है तो बी की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन हो गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। उसकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, बी की जो है वेलोसिटी हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। क्लियर। ये हमारे पास कंडीशन है कि दो समांतर ट्रेनें हैं ए और बी। ए की जो है वेलोसिटी दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की वेलोसिटी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। दोनों मूवमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ, इसको हम क्या लिखेंगे वी ए लिख देंगे, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे वी बी, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोल रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर हो गया। वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना है 90 माइनस 54। इसमें यह भी ध्यान रखना आपने, ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आपको सॉल्व कर रहा हूँ आंकिक मान के लिए। अभी किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है उसने एग्जाम्पल में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको ऐसा करते हैं हम, मीटर पर सेकंड ही कर देते हैं, 54 और 9 कर देता हूँ मैं। ये होता नहीं है इतना, हाँ ये मैं जो है रफली कर रहा हूँ। किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर में माना 5 मीटर पर सेकंड, और माना इसका 9 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे कर लो इसको कि बी की स्पीड 9 मीटर प्रति सेकंड है ट्रेन की, और इसकी 5 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड है ट्रेन की। अब जो है बी का वेग विद रिस्पेक्ट टू ए, तो सापेक्ष वेग निकालना है विद रिस्पेक्ट, जहाँ पे बोला है ए के सापेक्ष। ये इनकी स्पीड क्या है, ग्राउंड के सापेक्ष, ये इन ट्रेन की क्या है, ग्राउंड के सापेक्ष स्पीड दे रखी है कि इसकी ग्राउंड के सापेक्ष 5 मीटर प्रति सेकंड, इसकी ग्राउंड के सापेक्ष 9 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आप निकालिए 9 - 5 4 मीटर प्रति सेकंड, वी बी ए। इस प्रकार से आपका यह आंसर निकल आया है। रिलेटिव वेलोसिटी, ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही बोला था, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, नहीं ये हमने समान माइनस क्यों किया, ये एक मिनट, हाँ गलत हो गया, देखो फिर से, सॉरी, उसका दे रखा हमको अलग अलग दे रखा है कि दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब बी की स्पीड देखनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसमें आपको ये करना है, ये प्लस
और ये प्लस, या तो हमने बोला था फॉर्मूला कि जब दोनों क्या हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना यहाँ पे ट्रेनें, तो दूर जाने या पास आने में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप उससे कर लो, नहीं तो अगर ये वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं तो तब इसमें डायरेक्शन आएगा। देखो इसलिए उदाहरण खास है, वी बी माइनस वी ए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए। अब उसमें क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है तो डायरेक्शन भी आपने देखना है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देखना है, डायरेक्शन भी देखना है। बी का जो है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और ए की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और ये सापेक्ष वेग करना है। तो देखो 9 तो हो गया इसका, और बी का क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में लेने के लिए इसको जो है इस डायरेक्शन में लेने के लिए -5 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लो कि इस डायरेक्शन में ट्रेन ए का वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन का वेग होगा -5 मीटर पर सेकंड। यहाँ प्लस है तो विपरीत डायरेक्शन में माइनस, इसी ऐसे ही इसका इस डायरेक्शन में इसका है 9 मीटर प्रति सेकंड, तो इस डायरेक्शन में होगा -9 मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी बात है तो दूसरे डायरेक्शन में वेक्टर है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से आप लेंगे। वो प्लस एक्चुअली कहाँ से है, उसका डेरिवेशन भी यहीं पे आ रहा है, प्लस कैसे है वो दूर जाने में या पास आने में। तो वी का तो हो गया 9 मीटर प्रति सेकंड। वी ए का देखो तो वी ए का इसके वी ए के सापेक्ष इसको ले रहे हैं, तो इसको जो है ऐसे कर लो आप माइनस और -5, ये क्लियर हो गया। इसका 9 आया, इसका माइनस था, और वी ए का कितना आना है, -5 लेना है, क्योंकि डायरेक्शन आपने ये वाली ली है रिलेटिव, तब ये हो जाएगा प्लस 9 5 14 मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी का जो है ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना आया, इतना आया 14 मीटर प्रति सेकंड। दोनों ट्रेनें ऐसे जा रही है अपोजिट। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू बी बोलना है, तो ये बी की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है, बी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगा। हमने कहा हम दौड़ रहे हैं 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो हमारा भी ग्राउंड के सापेक्ष 9 मीटर प्रति सेकंड, या ग्राउंड धरती हम क्या बोलेंगे, पीछे जा रही है 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो वो माइनस आ जाएगा। ग्राउंड की बी के सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगी, -9 मीटर प्रति सेकंड। ये इसमें नेक्स्ट पॉइंट था। अब नेक्स्ट देखना है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया ना माइनस वाला, माइनस कैसे आया। डायरेक्शन वेलोसिटी है तो डायरेक्शन लेनी है आपको। यहाँ 9 इस ए की वेग उधर था, तो क्योंकि बी इधर जा रहा है तो इस दिशा में, तब वो सापेक्ष आएगा माइनस करके माइनस प्लस। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि क्योंकि एक दूसरे से ट्रेनें दूर जा रही हैं तो सापेक्ष वेग सीधा सीधा जुड़ जाएगा, वी ए प्लस वी बी। आप उससे भी इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इसी में दूसरा भाग और है छोटा सा, देखिए। अब इसमें क्या है कि अच्छा, किसी मंकी का एक बंदर है जो ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है, रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन। अच्छा, अब देखिए एक बंदर आया, दूसरा भाग है, और वो ट्रेन पे जंप किया, और ट्रेन की जो है दिशा के विपरीत भागने लग गया। ये मंकी, ये बंदर आया, ट्रेन की छत पे कूद गया और ट्रेन की गति की विपरीत दिशा में मूव करने लग गया। ठीक, ट्रेन ए वाली ट्रेन में आया, उसमें विपरीत दिशा में घूमने लगे, और विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, तो 18 की जगह इसको हम करते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड। हम अपने उदाहरण लेते हैं इसमें। बंदर जो है 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेन की गति की विपरीत दिशा में मूव करने लगे, और यह गति है रिलेटिव टू ट्रेन ए। बंदर की ट्रेन ए के सापेक्ष, यहाँ पे देखिए क्लियर, बंदर की ट्रेन ए के सापेक्ष वेग, बंदर का ट्रेन ए के सापेक्ष वेग है 1 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको क्लियर रखना है कि वो जो 1 मीटर प्रति सेकंड है वो ट्रेन के सापेक्ष है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक, उसको जो है ये बंदर की स्पीड कितनी दिखेगी।
तो अर्थात हमको बंदर की स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दे रखी है, ये आपको क्लियर करना है। तो हम कहते हैं माना बंदर का धरती के सापेक्ष वेग vm, मंकी वेलोसिटी vm माना, vm मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ग्राउंड के सापेक्ष घूमता तो इतना घूम जाता, यानी वो 1 मीटर प्रति सेकंड कहाँ से दिख रहा है उसको? अगर वो आदमी यहाँ पे खड़ा होता, अगर वो आदमी या आप ट्रेन पे खड़े हैं माना, तो आपको ट्रेन की छत में खड़े हैं आप, आपको दिख रहा है कि बंदर जो है ट्रेन की विपरीत दिशा में कैसे आ रहा है? 1 मीटर प्रति सेकंड की, वो है कि ट्रेन ए के सापेक्ष है वो 1 मीटर प्रति सेकंड। हम कह रहे हैं बंदर की स्पीड माना ग्राउंड के सापेक्ष, अगर वो ग्राउंड पे दौड़ता बंदर तब उसकी स्पीड कितनी होती है? v मीटर प्रति सेकंड, तो वो हो गया ग्राउंड के सापेक्ष। ये वाली स्पीड हमको निकालनी भी है। बाहर से व्यक्ति को दिखेगा ना जो स्पीड, तो वो ग्राउंड के सापेक्ष ही दिखेगी बंदर की स्पीड। क्लियर हो गया? अब ये निकालने का देखो तरीका, ट्रेन की हमको बंदर की ग्राउंड के इसके सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष हमको स्पीड पता है और बंदर की जो है ग्राउंड के सापेक्ष हमको निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है? v a, चूंकि जो है बंदर का ट्रेन ए के सापेक्ष वेग बराबर, फॉर्मूला क्या होगा? बंदर का ट्रेन ए के सापेक्ष वेग, इसको बोलेंगे v ट्रेन के सापेक्ष, किसका? बंदर का, मंकी और a, vma। क्लियर हो गया? vma ये चीज कि बंदर का ट्रेन ए के सापेक्ष वेग, इसका फॉर्मूला क्या है? बाय फॉर्मूला जाएंगे। ये बंदर का जो है m वाला क्या है? ग्राउंड के सापेक्ष, और ये क्या है? a का वेलोसिटी ग्राउंड के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा vm माइनस va, और हमको निकालना क्या है? vm निकालना है। तो हेंस vm इक्वल टू vma माइनस va, यानी बंदर की जो है ट्रेन ए के सापेक्ष स्पीड 1 मीटर प्रति सेकंड, बंदर की ट्रेन के सापेक्ष स्पीड, और बंदर की जो है ट्रेन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए -5 1 -5। क्लियर? ऐसे ही आ रहा है वो VA। निकालना हमको बंदर का, तो देखो अपोजिट वाला है, फिर से डायरेक्शन क्या आएगा? ट्रेन ए की स्पीड क्या है? इधर को है, उसको ट्रेन ए दिख रही है इधर को, बंदर दिख रहा है इधर को, ठीक? दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर से क्या होगा? वेलोसिटी जुड़ जानी है, तो फिर से इधर इसकी स्पीड क्या आएगी? 5 मीटर प्रति सेकंड, तो -5, ये क्लियर? 1 + 5 6 मीटर प्रति सेकंड vm। ये जो है उस आदमी को क्या दिखेगा ग्राउंड से कि बंदर जो है बंदर 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है पीछे। उस आदमी को ग्राउंड से ऐसा दिखेगा। अगर वो आदमी यहाँ छत पे होता तब उसको दिख रहा है कि जो है बंदर जो है ट्रेन के अपोजिट या उसकी ओर, मानो इस साइड बैठा है, तो उसको क्या दिख रहा है? बंदर उसकी ओर 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है। अब वही आदमी जो है ग्राउंड पे है, तो उसको दिख रहा है कि बंदर जो है इस डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है, माना 6 मीटर प्रति सेकंड। ये था रिलेटिव वेलोसिटी से संबंधित न्यूमेरिकल, क्योंकि ट्रेन भी तो आगे 5 से भाग रही है ना, 1 सेकंड में 5 ट्रेन उधर भाग रही, बंदर इधर भाग रहा है 1, तो टोटल उसको 1 सेकंड में दिख रहा है 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए जो है उसने कहा बंदर की स्पीड 6 मीटर प्रति सेकंड है। ये जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मंकी की स्पीड आ गई, वेग आ गया, सॉरी वेलोसिटी। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार के लेक्चर देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। थैंक यू वेरी मच।